हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के बारे में। तो पेट में भैया देखो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से, जिसमें से आपको क्या होता है 10 क्वेश्चन आएंगे आपके तालिका विश्लेषण से, बात करें अगर तालिका विश्लेषण से, और 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से। आज हम लोग तालिका विश्लेषण से एक क्वेश्चन करेंगे। एक तालिका में, सिंगल तालिका में से क्वेश्चन कितने बनेंगे, तो 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी तरह से 2 तालिका आएंगी। यह इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन सही है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो होता है ना तालिका विश्लेषण या ग्राफ का व्याख्या विश्लेषण, तो बहुत कठिन चीज नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन है। जोड़ घटाना गुणा भाग आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, और उसी का मेन गेम है कि वो आप कितना स्पीड में कर सकते हैं। वैसे समय बहुत है, 2 घंटे हैं। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है। लेकिन भाई देखो, नॉर्मल बंदा अगर बात करें ना तो 70 to 75 मार्क्स आपको लाने भी पड़ेंगे, तभी आपका इसमें कुछ हो पाएगा। अदरवाइज आपका कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तालिका के बारे में बताना चाहूंगा। तो जैसे तालिका आपको दी गई है, इसमें क्या दिया गया है कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय, यानी कि कंपनी का प्रतिवर्ष में खर्चा कितना हो रहा है और किस किस चीज पर हो रहा है, इसके बारे में आपको ये तालिका दी गई है और इसी के बारे में आपसे बताया गया है। तो दिए गए वर्षों में से कंपनी का लाख में रुपए ये सारे दिए गए हैं। जैसे 300 है तो 300 रुपए इसको मत समझना, ये 300 लाख रुपए हैं। 2011 में अगर बात करें तो जैसे देखिए, वेतन पर खर्चा किया 300 लाख रुपए, ईंधन तथा परिवहन पर 100 लाख रुपए, बोनस पर 2 और ब्याज पर 13.4, ऋणों पर ब्याज मतलब 85 लाख। तो टोटल अगर यहाँ से पहला क्वेश्चन जैसे बनता है, तो पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो ब्याज उसको कह रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि उसको कितनी चुकानी पड़ी, तो ब्याज ये रहा। ठीक है, ब्याज में औसत क्या होता है, सभी का योग बटे में टोटल संख्याएं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ देंगे। 13.4 पहले साल, 22.5 दूसरे साल, प्लस लगाया 31.6 तीसरे साल, फिर 26.4, फिर 39.4, और डिवाइड किससे कर देना है आपको, तो डिवाइड कर देना है आपको 5 से। क्लियर सी बात है। तो देखिए, आप इसको जोड़ना ही कला है कि आप कितनी स्पीड में इसको जोड़ेंगे। 4 5 4 9, 9 और 6 मिलके कितने हो गए 15, 15 और 4 19, 19 4 23, हासिल में आ गया आपके 2, और 3 2 5 6 6 12, 12 और 9 21, 2 23। फिर इसके बाद देखिए, फिर से हासिल में बचे 2, 1 2 1 3 3 6 6 2 8, और 8 और 3 11, 11 और 2 मिलके कितने हो गए 13। तो ये कितना बना तुम्हारे पास 133.3। अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 10, 5 से ऊपर काट देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और फिर 5 6 का 30 हो गया, फिर 5 6 का 30 हो गया, फिर 5 6 का 30। अब ये 10 भी हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 26.66, और जो कि ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन है आपका लाख रुपए। क्लियर सी बात है, बहुत ही आसान था, और आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ करना था, यहाँ पर जोड़ करके भाग करना था। भाई देखो, डीआई बहुत आसान होती है, बस आपकी समझ की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। दी गई अवधि के दौरान कह रहा है कि बोनस की कुल राशि, ये रहा बोनस भैया, यहीं से जोड़ लो। 2 4 2 6, 8 से 14, 14 और 6 20 का 0, 5 8 5 13, 13 और 6 मिलके कितने हो गए 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 2 30, आपकी बार हासिल आ गए 3 2 1 3, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। यहाँ पर कितना आ गया 12 लाख। अब वेतन का बात कर रहा है, ये रहा अवधि के दौरान वेतन की कुल राशि, तो वेतन जोड़ लेंगे हम यहाँ पर, तो 4 आ गया, 4 2 6, 6 4 10, 5 15 आ गया, और फिर 3 3 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 4 18, 18 1 19,
1954 आ गया। तो कह रहा है 12 लाख जो है वो 1954 का कितना प्रतिशत है, बस आपसे ये यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, 2 से अगर काट लें तो ये 6 होता है, 2 से इसको काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो, सॉरी 2 9 18 होता है, और फिर ये 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो ये कितना हो गया 600 बटे में 9 7 7। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो दशमलव लगाएंगे तो एक दशमलव यहाँ पर लगाया, एक जीरो बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर 6000 है, यहाँ 977 है, कितनी बार ले जा सकते हैं, 6 सत्ते 42, शनिक 54, 42 4 58, 6 बार पूरा पूरा जाएगा, 6 बार। तो ये 0.6 एक ही ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा ये रहा अगला क्वेश्चन। 2011 में कह रहा है इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में 2011 ये रहा 300 100 400 485, 85 में 13 और जुड़ गए, कितना हो गया 498, ये हो गया 500, 500.4। 2011 की अगर बात करें तो कितना आ गया 500.4। अब देखिएगा, अब 2015 की बात कर रहा है तो 2015 में आ जाते हैं 450, 450 में से इधर से 50 ला के जोड़ दे दिया, इसको कितना हो गया 500, फिर 100 ला के दे दिया, कितना हो गया 600, अभी 2 इसके पास बचा 600, 600 के बाद 88, 2 इसको दे दिया 690, ये बन गया पूरा पूरा 690। अब यहाँ पर देखो 2.96 39.4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 9 4 13 और यहाँ पर 9 2 11 11 1 12 3 1 4। अभी ये कितना हो जाएगा 690 था 42.36 जोड़ दीजिए तो 6 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 9 4 13 7, तो ये कितना हो गया 732.36। ठीक है, 732 कितना हो गया 36, बट ये 2015 में कितना आ गया तो 732.36। क्लियर सी बात है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर परसेंटेज पूछा है तो क्या करेंगे 500.4 बटे में 7 3 2, एक अंक छोड़ देते हैं क्योंकि ऊपर भी एक अंक बाद ही दशमलव है, तो एक अंक हम पहले से ही छोड़ देते हैं। ये दशमलव हटाया काम खत्म हो गया। अब देखिएगा 7 3 10 2 12 3 15 5 4 9, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो काट देंगे सबसे पहले 3 से, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 3 इकन्नम 3, इसको काटेंगे 3 से तो कितनी बार जाएगा 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18, ठीक है, फिर 3 छंग 18, 3 अट्ठी 24। अब देखिएगा ये कितना हो गया 4 2 6 6 4 10 और 11, अब तो 3 से कटने वाला नहीं, तो ऊपर ये कितना बन जाएगा, ऊपर यहाँ पर अगर बात करें 100 का भी गुणा करा दे तो ये 16 68 00। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कितना है 24 4 1। सबसे पहली बात तो देखो 3 ऑप्शन आपके 7 7 वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 7 बार चला गया तो तुम फंसने वाले हो, अगर 7 बार नहीं गया तो एक ही ऑप्शन है ऐसा जो, अब 7 बार ले जाके देखो, 7 इकन्नम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 2 30, फिर 7 दूनी 14 3 17, 7 बार भाई जाएगा ही नहीं, केवल बचा एक ऑप्शन जो कि 68.33 है, तो आपको भाग भी नहीं देना पड़ेगा पूरा पूरा। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट काम आने वाले हैं आपके, लगभग में जब आपसे पूछेगा तब आपका डीएस कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। ठीक है ना, यूनिट डिजिट आपका काम करेगा, तो लगभग में आपकी कहानी बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। चलिए आगे देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों में ईंधन के लिए और परिवहन के लिए बीच कुल व्यय का अनुपात। तो करों के लिए कर कहाँ गए, ये रहे भाई आपके पास करों पर कुल व्यय, भाई कहाँ चला गया करों पर कुल व्यय की मदे, ये रहा कर रेड वाला। ठीक है, तो यहां से जोड़ेंगे, अब देखिए 5 5 10 10 18 18 8 26, हासिल आ गया 2, फिर 8 1 9 9 और 7 16 16 और 7 23 23 8 31, हासिल कितना बचा था हमारे पास 5 5 10 8 18 8 26, तो 2 बचा था, तो 2 यहाँ पर हासिल बचा था, 8 1 9 9 7 16 16 और 7 मिलके कितने हो गए 23 23 8 31 31 और 2 मिलके कितने हो गए 33, हासिल आया अभी 3 3 1 4, तो इनसे निकला 436। फिर कह रहा है परिवहन पर कुल व्यय, तो ईंधन तथा परिवहन पर 100 200
300, 400, 500, 500 तो टोटल यही हो गया। और देखो 52 और 40, 50, 40, 90, 92, ठीक है। 92, 2, 94, 94 मतलब 104, 104 और जोड़ दो तो ये कितना हो गया 604। तो अनुपात आपको बताना है तो देख लीजिए 436 रेशियो में क्या है 604। अब यहाँ पर काट देंगे तो कितने 4 से कट जाएगा, 4 इकन्नम 4, जीरो लगाया, 4 निया 36, 4 से इसको काटेंगे 15 चौको 60, 4 इकन्नम 4। पहला ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने 109 रेशियो 151, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान से सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। ये वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? वर्ष 2013 में, ये रहा वर्ष 2013। वर्ष 2013 में कंपनी में कुल मदों का मतलब मदों में कुल कितना रहा, ठीक है। तो 524, ये ऑप्शन कट गया। 524 अकेले वेतन पर है, ये कट गया क्योंकि 500 के बाद 100 भी है आगे तो 600 जाने वाला है, ये कट गया। बचा एक ही ऑप्शन है 738। जोड़ने की भी जरूरत नहीं भाई, केवल और केवल आपको कंसेप्ट और दिमाग का अपना मतलब दिमाग बुद्धि खोल के रखो। हर जगह तुमका एक जैसा काम करे की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग खोल के रखेंगे, सेकंडों में भी आपके सवाल बनेंगे। ये रहा अगला सवाल। तो हो गए भाई 5 सवाल, खत्म हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोग करने का इस तरीके पे ध्यान दीजिए, अपने अपने तरीके थोड़ा सा चेंज करिए और समय बचाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।